दोस्तों, किसी भी देश के लिए अच्छी फॉरेन पॉलिसी और एक दूरदर्शी नेता होना कितना जरूरी है, ये आज आपको इस वीडियो से अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, जो सऊदी अरब को रिप्लेस करके खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा साबित करना चाहते थे, आज बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्योंकि उनकी खराब फॉरेन पॉलिसी की वजह से अब वह होने जा रहा है जो पिछले 40 सालों तक नहीं हुआ था। इस खबर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अब 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाली ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के बाद पीएम मोदी ग्रीस का दौरा करने भी जाएंगे, जिसकी इनविटेशन ग्रीस ने भारत को 2021 में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट के दौरान दी थी। तब से इस हाई प्रोफाइल विजिट की तैयारियां जारी थी, जिन्हें पूरा करने में 2 साल का समय लग गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कूटनीतिक एंगल तुर्की का है, जो अब अपना सर पटकने को मजबूर हो चुका है। क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन की बेकार फॉरेन पॉलिसी और अपने व्यक्तिगत फायदे को सबसे आगे रखने की वजह से आज उनके सामने एक ऐसा देश दुश्मन बनकर खड़ा हो चुका है जो पूरी दुनिया में गुट निरपेक्षता को सबसे ज्यादा समर्थन देता है। लेकिन तुर्की की भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित पॉलिसी ने हमें मजबूर किया कि पिछले 40 सालों के बाद भारत एक बार फिर से ग्रीस की धरती पर कदम रखे, जो दोनों देशों की कूटनीतिक साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। बता दें कि पीएम मोदी के इस ग्रीस दौरे के समय वे न सिर्फ ग्रीस के सबसे शक्तिशाली नेता और बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट और सहमति भी बन सकती है जिसका असर आने वाले महीने में साफ तौर पर दिखने लगेगा। क्योंकि ग्रीस भले ही यूरोप में हो, लेकिन वह एशिया की राजनीति और कूटनीतिक चुनौतियों को अच्छे से समझता है। उन्हें ये बात पता है कि भारत कश्मीर को लेकर कितना संवेदनशील है और तुर्की पाकिस्तान का गठजोड़ हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर वह भारत के साथ मजबूत पार्टनरशिप करने के लिए आगे बढ़े, तो इससे न सिर्फ तुर्की के सामने भारत जैसा शक्तिशाली देश खड़ा हो जाएगा, बल्कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती मिलेगी। इसीलिए जब हमारे विदेश मंत्री 2021 में ग्रीस पहुंचे, तब उनका काफी भव्य स्वागत किया गया और दोनों देशों ने डिफेंस रिलेशन मजबूत करने पर सहमति बनाई। उस वक्त से हम देख सकते हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान और नौसेना के युद्धपोत अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ग्रीस जाते रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तुर्की समेत दुनिया को बड़ा झटका तब लगा जब इसी साल 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत INS चेन्नई, जो की कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, वह सौदा बे में पहुंच गया ताकि भारत और ग्रीस की नौसेना एक साथ मिलकर मेडिटेरेनियन और एगियन सी में युद्धाभ्यास कर सके, जिसे देखकर तुर्की दंग रह गया था। क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत ग्रीस के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप इस हद तक मजबूत कर लेगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन और लगातार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था, यह देखकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। बता दें कि हमने तुर्की के साथ बातचीत करके उन्हें कश्मीर से दूर रहने की काफी हिदायत दी, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति भारत की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान का समर्थन करते रहे। वहीं पर हालात तो तब खराब हुए जब हमने मानवता को ध्यान में रखकर तुर्की में आए भूकंप के दौरान अपनी आर्मी तक को भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने UN में खुलकर भारत का विरोध किया और कश्मीर मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब तुर्की का इलाज हमें कुछ बड़ा कदम उठाकर ही करना होगा, जिसके तहत हमने पिछले 40 सालों से चली आ रही पॉलिसी में बड़े बदलाव किए और कूटनीतिक रूप से तुर्की को काउंटर करने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले तो हमने अर्मीनिया के साथ अपने रिलेशन मजबूत करते हुए उन्हें काफी सारे हथियार भेजे और फिर ग्रीस के साथ भी एंगेजमेंट बढ़ा दी, जिसका तुर्की के साथ कई जगह पर सीमा विवाद है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी से पहले सिर्फ इंदिरा गांधी ही ग्रीस का दौरा करने गई थी, वह भी आज से 40 साल पहले। मतलब पिछले 40 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की धरती पर कदम रखेगा। बड़ी बात तो यह है कि यह इवेंट आने वाले कुछ और सालों तक नहीं होता अगर तुर्की इतना भारत विरोधी होकर बार बार हमारे अंदरूनी मुद्दे पर टांग न अड़ाता और पाकिस्तान को समर्थन न देता। पर तुर्की ने भारत को कम समझकर एक काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया, जिसकी गर्मी अब तुर्की तक सीधे पहुंचना शुरू हो चुकी है।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इसी महीने पीएम मोदी का ग्रीस दौरा एक काफी बड़ा इवेंट होगा, जो भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम तुर्की पर भारी दबाव बना सकेंगे और ग्रीस के साथ अपने आर्थिक, कूटनीतिक समेत रक्षा संबंध भी मजबूत कर सकेंगे। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीस के साथ मजबूत संबंध हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।